सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। बच्चों, रोज़ का वीडियोस देखिए और जिस दिन का काम है उसी दिन करके ख़त्म करिए ताकि आपको पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल सके। तो बच्चों, एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 13 है रचनात्मक कार्य। तो बच्चों, रचनात्मक कार्य में हमें बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं, जिनमें से एक कहानी हम पहले कर चुके हैं। कल हमने किया था दूसरी कहानी जो है घमंडी खरगोश। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कहानियाँ पढ़ने, सुनने या देखने से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी इस कहानी को भी हमने पढ़ा, समझा, इससे संबंधित अभ्यास किया। हमने पूरी कहानी को लिखकर उसे रिक्त स्थान के रूप में पूरा किया। शब्द दिए गए थे और कहानी पूरी रिक्त स्थान के रूप में दी गई थी। आपने उसको भी समझा और उसको भी पूरा किया और अभी तक आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बच्चों, इसके कहानी को पढ़ने के बाद आपको कुछ न कुछ सीख भी मिली होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ये कहानी एक खरगोश और कछुए की है। तो आप जानते हैं जो खरगोश और कछुआ होता है, खरगोश और कछुआ कहानी हम सुन रहे थे खरगोश और कछुए की। जो खरगोश होता है वो बहुत तेज दौड़ता है। खरगोश सफ़ेद रंग का होता है, बहुत ही सुंदर सा जानवर होता है और बहुत ही शर्मीला भी होता है। आप सभी जानते हैं खरगोश कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। और बच्चों, आप जानते हैं जो खरगोश होता है वो बहुत मन से गाजर खाता है। अगर आपने कभी अपने घर में खरगोश रखा हो तो आपने देखा होगा कि वो गाजर बहुत मन से खाता है। तो यहाँ पे बच्चों, ये खरगोश और कछुए की कहानी है। कछुआ भी आपने देखा होगा, कछुआ पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। और कछुआ थोड़ा सा विचित्र जानवर है। क्यों विचित्र है बच्चों? क्योंकि जो कछुआ होता है उसके शरीर पे एक शेल होता है, जिसे हम कवच कह सकते हैं। एक कवच होता है। तो जो कवच होता है ना बच्चों, उस कवच का प्रयोग वो अपने घर की तरह करता है। जैसे कि बारिश हो या कोई भी ऐसा मौसम हो जिसमें वो अपने आप को छुपाना चाहता है, तो अपनी गर्दन और पैरों को अंदर करके वो उसी में छुप कर बैठ जाता है। और उसके बाद अगर उसे किसी से अपने आप को बचाना हो, किसी दूसरे जानवर से अपने आप को बचाना होता है, तब भी वो इस कवच के अंदर घुस करके बैठ जाता है। और दूसरे जानवर समझते हैं कि कोई पत्थर है, क्योंकि पत्थर जैसा होता है, देख करके वो पत्थर जैसा ही लगता है, पत्थरों के बीच में मिल जाता है। क्योंकि नदी के किनारे जो पत्थर होते हैं इसी तरह के होते हैं, उसमें पाई जमी होती है, कुछ हरे रंग के होते हैं और कुछ मटमैले से होते हैं और चिकने से होते हैं। तो वो कछुआ भी पत्थरों के बीच में मिल जाता है और जो पशु पक्षी जिनसे उसे डर लगता है वो उसे पत्थर जानकर छोड़ देते हैं। तो ये अपने कवच का फ़ायदा उठाता है और बहुत ही धीमी चाल में चलता है। और इसीलिए बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि जो खरगोश और कछुआ है, दोनों में मुकाबला होता है। और मुकाबले में खरगोश जो है कहता है चलो रेस करते हैं, यानी दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगाने से बच्चों, आप सभी जानते हो, अगर दौड़ होगी कछुए और खरगोश के बीच में तो कौन जीतेगा? बिल्कुल खरगोश ही दौड़ेगा। और ये कछुए को भी पता था, लेकिन कछुआ जो था उसने हिम्मत नहीं हारा। उसने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी सब लोग जानते हैं कछुआ बहुत धीरे भागता है, और वह उससे मुकाबला करने को तैयार होता है। दोनों में रेस हुई। और बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो खरगोश था वो उसने रेस शुरू की और वो बहुत आगे बढ़ गया। जब वो आगे बढ़ गया, उसने पीछे मुड़कर देखा, दूर दूर तक उसे कहीं पे भी कछुआ नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत दूर है और दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। अब बच्चों, जब वो आराम करने गया, वो जैसे ही जाकर पेड़ के नीचे लेटा, उसे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लगा। और कब उसे नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। और जब वो नींद से जागा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो कछुआ था वो पहले ही अपनी रेस पूरी कर चुका था और वह जीत चुका था और खरगोश हार जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या पता चला? बच्चों, ये कहानी आपने बचपन से कहानी सुनते आ रहे होंगे, थोड़ी कहानी इधर उधर करके। तो इस कहानी से हमें बहुत सारी बातें पता चलती। पहले तो ये कि जो घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। तो यहाँ पे जो खरगोश था वो घमंडी था, उसे अपने तेज भागने पर, तेज दौड़ने पर घमंड था, उसकी तेज चाल पर उसे घमंड था।
उस घमंड के चलते ही उसने कछुए से शर्त रखी थी। उसको बहुत अच्छे से पता था कि कछुआ उसे कभी भी नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी उसने उससे शर्त रखी थी। तो बच्चों, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो घमंड होता है, घमंड आदमी को ले डूबता है, या घमंड करने से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। तो यहाँ पे भी जो खरगोश था उसने घमंड किया और उसके घमंड करने की वजह से वह हार गया। तो यहाँ पे घमंडी कौन है? खरगोश घमंडी है, और हारने की वजह से उसका सर नीचा हुआ। और या वही कछुआ है, कछुआ को पता था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो खरगोश से नहीं जीतेगा, लेकिन वो जीता तो खरगोश की वजह से ही जीता। खरगोश ने के घमंड ने उसे हारने पर मजबूर कर दिया, उसको हार दिलाई। और जो कछुआ था उसका दृढ़ निश्चय कि जो भी हो उसे अपना काम मतलब अपना काम उसे ईमानदारी से करना है। तो उसने जो भी किया ईमानदारी से किया और उसे ईमानदारी का फल मिला। उसने कहीं कोई लापरवाही नहीं की, कहीं भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं आराम कर लूँ। उसने जो वो कर रहा था उसे उसने मन से किया, और आखिर में जीत भी उसी की हुई जिसने काम मन से किया। तो हमें काम, कोई भी हम काम करें, भले धीरे करें। इंग्लिश में बच्चों कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर कोई भी काम हम भले धीरे धीरे करें लेकिन लगातार करें तो हमेशा हमारी जीत होगी। तो बच्चों, कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, कभी भी हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे कछुए ने परिणाम के बारे में सोचा होता तो वो कभी भी रेस नहीं जीत पाता या दौड़ नहीं जीत पाता। और इसीलिए हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। हमेशा हमें अपना काम ठीक से करना चाहिए, और जो भी परिणाम हो कोई बात नहीं, हमें ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें पता चला कि हमें कोई भी काम मेहनत से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए या परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे में कोई अच्छी आदत है या कोई हमारे में कुछ ऐसा है जो औरों में नहीं है, उस चीज़ का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, पिछले वीडियो में आप सभी जानते हो कि हमने कहानी को पढ़ा था, समझा था, और हमने इसका अभ्यास भी किया था। तो इसी के साथ हमने ये कहानी समाप्त कर ली। अब बच्चों, हमारा अगला अभ्यास है जिसमें हम छोटा एक चित्र देखेंगे। जैसे कि आप जानते हो बच्चों, हमारे जो सिलेबस में एक और अभ्यास है, जिसमें व्याकरण में एक और अभ्यास है जिसमें हम चित्रों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। यानी चित्रों को देखना और उस चित्र में हमने जो देखा उसको लिखना, उनको कुछ पंक्तियों में लिखना। तो यहाँ पे इसे हम चित्रों की व्याख्या करना कहते हैं। पहले चित्रों को ध्यान से देखो और जो भी आपको चित्र में दिखाई देता है उसे एक एक करके लिखो। तो लिखने का भी तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले चलिए चित्रों को आप ध्यान से देख लीजिए और जो भी आपको दिखता है उसे देख करके समझ लीजिए, क्योंकि बिना देखे आपको लिखना है। तो चलिए हम एक बार चित्रों को देख लेते हैं और चित्रों को देख करके समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या क्या देखा। चलिए चित्र देख लीजिए। पहले ये है चित्र जिसका हम आज व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या मतलब बच्चों, पहले हम चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसके बाद हमें जो जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। मतलब बच्चों, हमें जो चीज़ें जिस तरह से दिखाई दे रही हैं उस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यह लिखेंगे कि ये चित्र किस चीज़ का है। पहले भी मैंने आपको बताया है, जब भी हम किसी चित्र की व्याख्या करते हैं हम सबसे पहले ये बताते हैं कि चित्र है किस चीज़ के बारे में। तो क्या बच्चों आप बताएंगे चित्र किस चीज़ के बारे में है? तो बच्चों, ये चित्र एक पिकनिक का है। इस चित्र में हम पिकनिक का सीन देख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये चित्र एक पिकनिक का है। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे कि कौन पिकनिक मनाने आया है। बच्चों, यहाँ पे एक परिवार पिकनिक मनाने आया है। उसके बाद बच्चों, परिवार में हमें कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? परिवार में हमें 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, आप कह रहे होंगे 5 तो नहीं दिखाई दे रहे, हमें 4 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो हमें नीचे एक पालना दिखाई दे रहा है, जिसमें पालना है तो ज़रूर बच्चा होगा उसमें। तो बच्चा है, यानी छोटा सा बच्चा है जो पालने में लेटा हुआ है। तो यहाँ पे माता जी हैं, पिताजी हैं और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में बच्चों एक लड़की है, 2 लड़का है और माताजी और पिताजी हैं। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं कि सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जो पिताजी हैं वो तरबूज खा रहे हैं। उसके बाद माताजी किताब पढ़ रही हैं। लड़की पीछे एक सेब का पेड़ है जिसमें सेब तोड़ रही है। उसके बाद जो लड़का है, लड़के के हाथ में
में आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। लड़के के हाथ में क्या है बच्चों? लड़के के हाथ में एक जाल है और जिससे वो तितलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इधर उधर भाग करके तितलियों के पीछे दौड़ करके तितलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं पीछे एक कुत्ता लेटा हुआ है, वो आराम कर रहा है। खेलने के लिए गेंद भी है। एक टोकरी है जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं। उसके अलावा बच्चों आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हमें हरियाली दिखाई दे रही है, यानी पूरा जो चित्र है हरा भरा है। घास है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल लगे हैं, घास पर भी फूल गिरे हैं, पत्ते गिरे हैं। तो बच्चों सब कुछ देखकर बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। मतलब ये जो पूरा चित्र है इसमें हरियाली देख करके हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मौसम भी बहुत अच्छा है, यानी कि मौसम बहुत सुहावना है। बच्चों मौसम सुहावना इसलिए है क्योंकि फूल हैं, पत्ते हैं, तितलियां मंडरा रही हैं। आप सभी जानते हो जब मौसम अच्छा होता है, पेड़ों में फूल खिले होते हैं, तभी तितलियां भी हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे पिताजी तरबूज खा रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों जब भी हम किसी चित्र की व्याख्या करते हैं तो पहले उसे हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चित्र है किस के बारे में। तो यहाँ पे चित्र पिकनिक के बारे में है। यहाँ पे एक परिवार पिकनिक मनाने आया है जिसमें 5 सदस्य हैं या 5 लोग हैं। माता जी हैं, पिताजी हैं, 3 बच्चे हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी और उसके बाद जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक एक करके आप उसके बारे में बोलेंगे। तो पिताजी तरबूज खा रहे हैं, माता जी किताब पढ़ रही हैं, उसके बाद कुत्ता पीछे लेटा आराम कर रहा है, छोटा सा बच्चा पालने में लेटा हुआ है, लड़की सेब तोड़ रही है, लड़का तितलियों के पीछे दौड़ करके तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और चारों तरफ हमें हरियाली दिखाई दे रहा है। मौसम भी बहुत सुहावना है। इस तरह से बच्चों चलिए हम इसे क्रमबद्ध तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। आपने चित्र देख लिया, आपको समझ में आ गया। अब जो भी हमने चित्र में देखा उसे लिख करके पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लिखते हैं। चित्रों को आपने देखा और समझ भी लिया। चलो उन चित्रों को जो भी हमने चित्र में देखा उसे हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों चित्रों द्वारा व्याख्या यानी किसी भी चित्र को ध्यान से देखना और उसमें जो भी देखा है उनको अपने शब्दों में लिखना। तो चलिए लिखते हैं। बच्चों यहाँ पे आपने सबसे पहले चित्र में क्या देखा? आपने सबसे पहले चित्र में देखा कि किस चीज़ का, सबसे पहले हम बताएंगे कि यह चित्र किस चीज़ का है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये चित्र किस चीज़ का है, मतलब पूरे चित्र को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है। तो पहला वाक्य बच्चों हम लिखेंगे, जैसा कि अभी मैंने चित्रों द्वारा आपको बताया भी कि जो चित्र है यह चित्र, हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं बच्चों। यह चित्र पिकनिक का है। किसका है? पिकनिक का, क पे आ की मात्रा का है। यह चित्र पिकनिक का है क्योंकि इस चित्र में कुछ लोग पिकनिक गए हैं, तो यह चित्र पिकनिक का है। उसके बाद इस चित्र में इस चित्र, च पे छोटी की मात्रा और चित्र, म पे एक की मात्रा में, इस चित्र में एक परिवार, एक परिवार पिकनिक मनाने आया है। पिकनिक मनाने आया है। तो यहाँ हमने चित्र देखा और बताया कि यह जो चित्र है यह पिकनिक का है। एक परिवार यहाँ पिकनिक मनाने आया है। अब बच्चों क्या हमें दिखाई दे रहा है? परिवार हमने बोला, परिवार में कितने लोग हैं? तो हम यहाँ बता सकते हैं कि इस चित्र में म पे एक की मात्रा में 5, प पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु 5, ल पे ओ की मात्रा लोग हैं। इस चित्र में 5 लोग हैं। इस चित्र में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अब हमें बताना है कि वो 5 लोग कौन कौन हैं। अब
यहाँ पे बच्चों आप जैसा कि चित्र में देख सकते हो कि चित्र में 5 लोग, माता, पिता और 3 बच्चे हैं। तो हम क्या लिखेंगे चित्र म पे ए की मात्रा में, माता, माँ, प पे आ की मात्रा ता, पिता और त पे बड़ी की मात्रा 3 बच्चे, ब आधा च पूरा च ए बच्चे हैं, माता पिता और 3 बच्चे हैं। जैसा कि आपने चित्र में देखा कि चित्र में माता हैं, पिता हैं और 3 बच्चे हैं। और उसके बाद बच्चों एक पालना भी है। पालने में जो तीसरा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो पालने में है। हमें माता पिताजी दिखाई दे रहे हैं और 2 बच्चे हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीसरा बच्चा छोटा है जो पालने में है। तो हम उसे भी लिखेंगे। तो बच्चों एक पालना भी है, एक प पे आ की मात्रा पा, ल न पे आ की मात्रा ना, पालना, भ पे बड़ी की मात्रा भी है, एक पालना भी है। अब पालने में क्या है बच्चों, जिसमें ज पे छोटी की मात्रा जी, स न पे ए की मात्रा में, जिसमें छोटा बच्चा, छ पे ओ की मात्रा छोटा बच्चा लेटा है, ल पे ए की मात्रा ले, ट पे आ की मात्रा टा है, जिसमें छोटा बच्चा लेटा है। तो पालना है, पालने में छोटा बच्चा लेटा है। उसके बाद बच्चों चित्र में चारों तरफ हरियाली है। चित्र में च पे छोटी की मात्रा, त्र, म पे ए की मात्रा में, च पे आ की मात्रा चारों और हरियाली यानी हरा भरा, ह र पे बड़ी की मात्रा री, याली, हरियाली है। चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है या चारों तरफ हरा भरा है लिख सकते हैं आप। चित्र में चारों तरफ हरा भरा है, चारों ओर, ह र पे आ की मात्रा रा, भरा है, चारों तरफ हरा भरा है, मतलब हरियाली है या हरा भरा मतलब जिधर भी हम चित्र में देख रहे हैं बच्चों हमें हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। तो चारों तरफ हरियाली है या फिर हरा भरा है, तो हमें चारों तरफ हरा भरा दिखाई दे रहा है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं कि चित्र में एक सेब का पेड़ भी है। चित्र में म पे ए की मात्रा में एक सेब, स पे ए की मात्रा सेब का पेड़, प पे ए की मात्रा पेड़ भी है, भ पे बड़ी की मात्रा भी है। और बच्चों आप देख सकते हैं सेब के पेड़ में सेब भी लगे हुए हैं और सेब का पेड़ भी है, जिसमें से जी, स में से, स म पे ए की मात्रा में से, लड़की ल क पे बड़ी की मात्रा की, लड़की सेब तोड़ रही है, क पे ए की मात्रा तोड़, र ह पे बड़ी की मात्रा ही है, सेब तोड़ रही है। उसके बाद और छोटा लड़का, छ पे ओ की मात्रा छोटा। चलिए पहले इतना लिखते हैं बच्चों, ये वाला वाक्य हम मिटा देते हैं छोटा लड़का का क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। जितना हमने लिखा है पहले इतना समझ लेते। तो बच्चों आप सभी ने चित्र देखा और मैंने आपको चित्र एक एक चीज़ दिखा करके समझाया भी, तो अब आपको बहुत अच्छे से चित्र समझ में आ गया होगा। तो इनको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। चलिए एक दो हम आपको लिख के बताएंगे, उसके बाद फिर आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चित्र आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा कि
यह चित्र किसका है? पिकनिक का है। यह चित्र पिकनिक का है। आप देख सकते हैं इस चित्र में जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको देख करके हमें समझ में आता है कि यह चित्र किसका है? पिकनिक का है। अब हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में एक परिवार पिकनिक मनाने आया है। इस चित्र में हमने देखा कि एक परिवार पिकनिक मनाने, क्योंकि यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है उसमें वह सब परिवार वाले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक औरत है जो कि माँ है और एक आदमी है जो कि पिता है, उसके अलावा 3 बच्चे हैं। तो बच्चे 2 बच्चे तो हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा कहाँ है? तीसरा बच्चा जो है वो, क्योंकि हमें वहाँ नीचे पालना दिखाई दे रहा है, और बच्चा पालने में लेटा है, यानी कि वो बहुत छोटा बच्चा है और वह पालने में लेटा है। उसके अलावा चारों तरफ हमें हरियाली दिखाई दे रही है, बड़ा सा सेब का पेड़ है जिसमें सेब लगे हुए हैं। उसके अलावा बच्चों आपने अगर देखा तो वहाँ पे जो घास लगी है उसमें भी हमें फूल गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी बड़े पेड़ के फूल पत्ते नीचे गिरे हुए हैं। उसके अलावा हमने देखा कि तितलियां हैं। आपने देखा होगा कि फूल के पेड़ के पास से तितलियां रहती हैं, तो वहाँ पे हमें फूलों के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उन फूलों के आसपास तितली मंडराती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जो बच्चा है, जो एक छोटा लड़का है, जो दौड़ दौड़ करके अपने हाथ में जाल लिया है, उस तितलियों को पकड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी अभी हम लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक बार जितना लिखा है उसे पहले समझ लेते हैं। तो यह चित्र पिकनिक का है। इस चित्र में एक परिवार पिकनिक मनाने आया है। इस चित्र में 5 लोग हैं। चित्र में माता पिता और 3 बच्चे हैं। एक पालना भी है जिसमें छोटा बच्चा लेटा है। चित्र में चारों ओर हरा भरा है, यहाँ होना चाहिए ना, हरा भरा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पे ए की मात्रा है, चारों तरफ हरा भरा है। उसके बाद चित्र में एक सेब का पेड़ भी है जिसमें से लड़की सेब तोड़ रही है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे का करते हैं। तो यह पूरा आप लिख लीजिए, फिर हम आगे का करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने चित्र दिखा करके भी आपको समझाया है और उसे लिख करके भी समझाया है। तो इतना अगर आपने लिख लिया हो तो चलिए हम आगे का लिखते हैं। तो इतना अगर आपने लिख लिया है तो चलिए हम आगे का लिखते हैं। तो बच्चों आगे आप देख सकते हैं बच्चों कि जो लड़का है, छोटा लड़का, वो दौड़ दौड़ करके क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा है? तितली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे और छोटा छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा छोटा, लड़का, लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है, इसलिए हमने छोटा शब्द का प्रयोग किया है। लड़का, छोटा लड़का, तितलियों, तो पे छोटी की मात्रा तितलियों को पकड़ रहा है। किससे पकड़ रहा है? उसके हाथ में जाल है, उससे पकड़ रहा है। तितलियों को पकड़ने के लिए को पकड़ने के लिए, क पे ए की मात्रा, के लिए, पकड़ने के लिए पीछे इधर उधर भाग रहा है। पकड़ने के लिए हाथ में जाल लिए, इधर उधर भाग रहा है। भ पे आ की मात्रा, भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं माता जी क्या कर रही हैं? माता जी किताब पढ़ रही हैं। क पे छोटी की मात्रा, की ता ब, किताब पढ़ रही हैं। माता जी किताब पढ़ रही हैं। माता जी किताब पढ़ रही हैं। उसके बाद पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी, पी ता, ज पे बड़ी की मात्रा जी,
पिताजी, त र ब पे बड़े की मात्रा बू जा तरबूजा, खा रहे, र ह पे ए की मात्रा रहे हैं, खा रहे हैं। पिताजी तरबूजा खा रहे हैं। तो बच्चों पिताजी क्या कर रहे हैं? तरबूजा खा रहे हैं। और घास पर घ पे आ की मात्रा घास पर पर फूल और पत्ते गिरे हैं, फूल और पत्ते और पत्ते आधा त पत्ते गिरे हैं, क्योंकि पेड़ है आसपास इसलिए घास पर फूल और पत्ते गिरे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों कि खेलने के लिए गेंद भी है चित्र में। खेलने क पे एक की मात्रा के, ल पे छोटी की मात्रा लिए, गेंद ग पे एक की मात्रा गेंद, गेंद घ पे बड़ी की मात्रा भी, ह पे ए की मात्रा है, गेंद भी है। और गेंद के अलावा बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? गेंद के अलावा चित्र में एक कुत्ता भी है। तो चित्र देख सकते हैं कि चित्र में म पे एक की मात्रा में एक कुत्ता, क पे छोटे की मात्रा कुत्ता आराम कर रहा है, मतलब लेटा हुआ है। आराम कर और कर रहा है। चित्र में जो कुत्ता है आराम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है यह चित्र बहुत पे छोटे की मात्रा बहुत ही, पे बड़े की मात्रा ही, सुहावना, स पे छोटे की मात्रा, व पे आ की मात्रा, व न पे आ की मात्रा, सुहावना है, बहुत ही सुहावना है। तो बच्चों अब नीचे वाली लाइन आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रही, तो चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, तो हम आखिरी लाइन भी लिख लेंगे। आराम कर रहा है तक तो आपको दिखाई दे रहा है। आराम कर रहा है, आराम कर रहा है। यहाँ तक आपको दिखाई दे रही है। आखिरी दो पंक्तियाँ हम बाद में लिख लेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि पहला हिस्सा आपने पढ़ा, अब ये दूसरा भाग मतलब उसी का आगे का हिस्सा है। और छोटा लड़का तितलियों को पकड़ने के लिए हाथ में जाल लिए इधर उधर भाग रहा है। उसके बाद माता जी हैं, माता जी किताब पढ़ रही हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? तरबूजा खा रहे हैं। घास पर फूल और पत्ते गिरे हैं। खेलने के लिए गेंद भी है। चित्र में एक कुत्ता आराम कर रहा है। तो बच्चों इस तरह से हमने यह भी लिख लिया। अब उसके बाद आखिरी दो पंक्तियाँ आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आखिरी दो पंक्तियाँ लिखते हैं। तो आपने लिख लिया होगा। चलिए हम ऊपर की दो पंक्तियाँ मिटा करके आखिरी दो पंक्तियाँ लिखते हैं। तो आखिरी में बच्चों हम देख सकते हैं कि आखिरी में हम लिख सकते हैं कि आराम कर रहा है के बाद यह चित्र, यह एक पंक्ति लिखेंगे, यह चित्र चौपे छोटी की मात्रा, चित्र बड़ा या बहुत लिखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। बहुत सुहावना, स पे छोटे की मात्रा, ह पे आ की मात्रा, व न पे आ की मात्रा, सुहावना है। यह चित्र बहुत ही सुहावना है। ऐसा कुछ जो देख के बहुत अच्छा लगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं, आपने लिखा भी कि जो चित्र है उसमें हरियाली है, पेड़ है, फूल के पौधे हैं, तितलियां हैं, ये सब देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो कह सकते हैं यह चित्र बहुत ही सुहावना है। तो इसी के साथ बच्चों हमने ये लिख लिया।
चित्रों द्वारा भी मैंने आपको समझा दिया। आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद पढ़ करके चित्रों की व्याख्या करने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों ये रटने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमेशा एक ही व्याख्यान नहीं आता या एक ही चित्र दिखा करके आपको व्याख्या करने को नहीं कहा जाता है। इसलिए जो भी आपने यहाँ पे देखा चित्र में, अगर आपको दूसरा चित्र दिया जाता है तो आप उसे भी देख करके इसी तरह से लिखेंगे। तो यह अभ्यास आप जितना ही चित्रों को, अलग अलग चित्रों को देख करके उनके बारे में लिखेंगे, उतना ही अच्छे से आपको करना आएगा और आपको अभ्यास होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।